स्टूडेंट्स, प्रश्नावली हमारी 3.2 कंप्लीट हो गई थी। 3.3 हमको स्टार्ट करनी है। ये जो प्रश्नावली है 3.3, इसमें जो हम विधि लगाएंगे वो विधि है विस्थापन विधि। 3.2 में हमने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण सॉल्व की थी। ये जो प्रश्नावली है इसमें हमको विस्थापन विधि से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन लिखा है हमने। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं कि 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। काम वही करना है, विधि दूसरी लगानी है कि प्रतिस्थापन लगा रहे थे पहले, अब विस्थापन विधि से इस समीकरण को, ये दोनों समीकरण युग्म हैं, इनको सॉल्व करके x और y के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले वही कि पहले इन समीकरणों को नंबर डालेंगे हम कि ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब ये विधि जैसे इसके नाम में लिखा है कि ये विधि है विस्थापन विधि, तो पहली बात तो ये कि विस्थापन विधि होती क्या है। विस्थापन का मतलब है कि किसी एक चर का विस्थापन करना है। विस्थापन मतलब उस एक चर को इन दोनों समीकरण में से विस्थापित या गायब करना है या कैंसिल करना है, कुछ भी समझ सकते हैं कि विस्थापन करना है किसी एक चर का। जब वो एक चर दोनों समीकरणों में से हट जाएगा तो दूसरे चर का मान निकल आएगा। ठीक है, कैसे करते हैं तो वो देखते हैं। दो समीकरण हैं, दोनों समीकरणों को हमने नंबर डाल दिया, नंबर 1 और नंबर 2। अब हमको क्या करना है, इसमें दो चर हैं x और y। ठीक है, हम किसी भी एक चर का गुणांक बराबर करेंगे, चाहे x का कर सकते हैं और चाहे तो y का, जिसका ज़्यादा आसान लगता है उस चर का हमको गुणांक बराबर या कोफिशिएंट बराबर करना है। अब देखो, यहाँ x का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, तो बराबर करने में हमको इससे भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये बराबर होगा। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक ही समीकरण को हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें और गुणांक बराबर हो जाए। तो यहाँ देखो, ये y के जो गुणांक है, यहाँ पर y का गुणांक है 4 और यहाँ पर y का गुणांक है 2। अगर हम इस समीकरण को 2 से गुणा कर दें तो ये गुणांक भी क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। मीन्स सिर्फ एक समीकरण को गुणा करके हमारा जो गुणांक बराबर करने वाला काम है वो हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे इसके लिए कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को गुणा कर देंगे 2 से। जब 2 से गुणा करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 4x - 4y = 4। ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई होगा ये 2, तो ये समीकरण बन गई। इस समीकरण को हम नंबर डाल देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखो, ये समीकरण और इस समीकरण को वापस से लिख लेते हैं हम समीकरण नंबर 3 को। तो समीकरण नंबर 3 के साथ ही हम समीकरण नंबर 1 को, क्योंकि हमने 2 को तो मल्टीप्लाई करके समीकरण नंबर 3 निकाल ली, 1 को हमको ऐसे कैसे ही रखना है, तो इसको हम वापस से लिख लेते हैं कि ये +4y = 10। ये समीकरण हमारी 1 थी जिसको हमने वापस लिख लिया। ठीक है, अब क्या हो गया, गुणांक बराबर y का। y का गुणांक जब बराबर हो गया तब हमको देखना है इसका चिन्ह। क्या करेंगे, चिन्ह देखेंगे कि बराबर है, चिन्ह एक जैसे हैं या अलग अलग है। अगर इनके चिन्ह अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को वापस नंबर डाल देते हैं समीकरण नंबर 4। तो अगर जिस चर के गुणांक हमने बराबर किए हैं उस गुणांक के चिन्ह भी अगर बराबर हैं तब क्या करना है, और चिन्ह अलग अलग हैं तब क्या करना है। देखो, अगर चिन्ह अलग अलग हैं, इस क्वेश्चन में चिन्ह अलग अलग हैं दोनों, कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर है प्लस, जब ऐसा होगा तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, और अगर चिन्ह एक जैसे हुए तो हम समीकरणों को आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे इनको। कैसे जोड़ेंगे कि इसका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, मीन्स बराबर से पहले वाला पार्ट,
वो इस समीकरण नंबर 3 का और 4 का ये आपस में जुड़ जाएगा और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 4x माइनस 4y, ये समीकरण 3 का LHS है। इसमें हम समीकरण नंबर 4 के लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y। ऐसे ही राइट हैंड साइड को भी हम जोड़ देंगे तो ये हमने जोड़ दिया 4 और 10 को। अब देखो ये माइनस के 4y और ये प्लस के 4y, ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल। जो बचेगा उसको हम प्लस माइनस जो भी होगा वो कर लेंगे। ये प्लस के 4x और ये प्लस के 3x, ये जुड़ जाएंगे, बन जाएंगे 7x, और यहाँ पर ये दोनों भी जुड़ जाएंगे और ये बन जाएंगे 14। x का मान निकालेंगे, x बराबर 14/7, इट इम्प्लाइज भाग दे देंगे 7 का तो भाग जाएगा 2 बार, तो x का मान आ गया x बराबर 2। अब x का मान आ गया, इसके बाद वही काम है जो हमने प्रतिस्थापन विधि में किया था कि जब एक चर का मान आ जाता है तो उसको किसी भी एक समीकरण के अंदर हम रख देंगे। तो लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे मान को। समीकरण 1 क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 3x, अब x की जगह मान रख देंगे x का 2 प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। गुणा करेंगे इसको 6 प्लस 4y बराबर 10, फिर सॉल्व करेंगे 4y बराबर 6 को भेज देंगे हम वहाँ पर, इट इम्प्लाइज 4y बराबर 10 में से 6 गए 4 बचे, और यहाँ पर ये y बराबर 4/4, इट इम्प्लाइज y बराबर 1, एक बार भाग चला जाएगा तो y का मान आ गया 1। तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के हल, ये जो दो समीकरण थी हमारे पास, इन समीकरणों के हल क्या आए, x बराबर 2 तथा y बराबर 1, ये समीकरण के हल प्राप्त हो गए। इसी तरह जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनमें भी विस्थापन विधि, किसी एक चर का गुणांक बराबर करना है, अगर उस गुणांक के चिन्ह एक जैसे हैं तो समीकरणों को घटा देंगे, और अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो समीकरणों को जोड़ देंगे। ये विधि प्रतिस्थापन विधि से भी थोड़ा इजी है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम में जब भी नाम से दी हुई मिलेगी कि विधि प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करना है या विस्थापन से सॉल्व करना है तो हम उसी विधि से सॉल्व करेंगे। अगर नाम नहीं लिखा है तो हमको जो इजी लगती है हम उस विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट करो इसको। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इसी प्रश्नावली का, वो है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, एंड जो सेकंड इक्वेशन है इसकी वो है x माइनस y/3 बराबर 3, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम समीकरणों को नंबर डालेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये दोनों समीकरण हैं। देखो जब भी हमने इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व की है उसने हमने लिखा है कि जो x और y हैं उनके गुणांक जो होते हैं वो पूर्णांक के अंदर होने चाहिए। यहाँ पर वापस वही कि पूर्णांक के अंदर नहीं है गुणांक, यहाँ पे परिमेय संख्याएं हैं, इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 3 है, यहाँ पर भी इसके बटे में 2 है। तो ये बटे वाली जो संख्याएं हैं इनको हटाने का एक प्रोसेस आपको बता रखा है कि क्या करना है, जो बटे में संख्या है उसी से पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 संख्या है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जानते हैं क्या करना है, समीकरण 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 को किससे करेंगे, समीकरण 1 को करेंगे हम 2 × 3 यानी कि 6 से मल्टीप्लाई, और समीकरण 2 को करेंगे हम सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई। तो लिखते हैं समीकरण 1 को 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिससे ये बटे वाली संख्याएं हम हटा सकें। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6 गुणा x/2 प्लस 6 गुणा 2y/3 बराबर -1 गुणा 6, ठीक है।
तो इक्वेशन क्या बनेगी, इट इम्प्लाइज इक्वेशन बनेगी, देखो भाग दे देंगे 6 में 2 का 3 बार जाएगा तो ये बन गया 3x, ये इसमें भाग देंगे 6 में 3 का 2 बार जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये 2 दूना 4y और बराबर माइनस का 6। ये समीकरण बनी हमारी समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, अब समीकरण 2 को गुणा करेंगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे तो वो समीकरण बन जाएगी 3x। इसको देखो 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 फिर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 3x माइनस वाई बराबर, वहाँ गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया हमने, जो कैंसिल करने वाला था उसको नहीं लिखा। तो ये समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 और समीकरण 4, इन दोनों में हमको प्रतिस्थापन विधि लगानी है। अब क्या किसी के गुणांक बराबर है, यहाँ देख सकते हैं, देखो इसका x का गुणांक यहाँ भी 3 है और यहाँ भी x का गुणांक 3 है। मीन्स अब किसी भी इक्वेशन को और मल्टीप्लाई करके गुणांक बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। पहले से अगर किसी के गुणांक बराबर है तो हम चिन्ह देख लेंगे, उसके चिन्ह कैसे हैं, देखो चिन्ह भी एक जैसे हैं कि इसमें भी प्लस के 3x है और यहाँ भी प्लस के 3x है। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो बताया कि क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को आपस में घटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को घटाएंगे समीकरण 3 में से, तो ये समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड है 3x प्लस 4y। अब इसको घटाना है समीकरण 4 को, तो यहाँ माइनस लगाएंगे और फिर लिखेंगे ये दोनों पद। ऐसे ही समीकरण 3 में RHS में है -6, -6 में से ये 9 घटाएंगे तो यहाँ पर ये -9। सरल करेंगे इसको, 3x माइनस 4y, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके ये हो जाएंगे माइनस के 3x और ये देखो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये और माइनस हो जाएंगे प्लस। इसी तरह अब ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये जुड़ जाएंगे और हो जाएंगे माइनस के 15। अब देखो कैंसिल हो रहा है, ये 3x से ये 3x कैंसिल हो गए, ये प्लस के और ये माइनस के। अब ये माइनस के 4y है और ये प्लस का y, तो घट जाएंगे दोनों, 4 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 3y बराबर माइनस का 15। दोनों साइड माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, जो बाकी बचा उसको सॉल्व कर लेंगे। इट इम्प्लाइज y बराबर 15/3 एंड इट इम्प्लाइज y बराबर 5। तो y का मान आ गया 5। उसके बाद क्या करते हैं, जो मान आया है उसको किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, तो y का मान समीकरण, देखो यहाँ पे तो ये बटे में है संख्याएं, 3 या 4 में से किसी एक में रख देंगे, 4 में रख देते हैं। समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या है, 3x माइनस y की जगह क्या आ गया 5 बराबर 9। सरल कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 9 प्लस 5, ये 5 हमने इधर भेज दिया, प्लस का हो गया। इट इम्प्लाइज 3x बराबर 14 और इट इम्प्लाइज x बराबर 14/3, तो ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x से 3x क्या बचा, ये आ जाएंगे प्लस के 5y बराबर -15। इट इम्प्लाइज y बराबर -15/5, इट इम्प्लाइज y बराबर -3। y का मान रख देंगे, y का मान समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख सकते हैं। 4 में रखने पर, तो 4 में रख देंगे मान को,
तो समीकरण 4 क्या है, 3x माइनस वाई, और वाई का मान आ गया है हमारे पास -3 और बराबर 9। ठीक है, इट इम्प्लाइज 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 9। इट इम्प्लाइज 3x बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6 एंड इट इम्प्लाइज x बराबर 6/3 एंड इट इम्प्लाइज x बराबर 2। तो ये x का मान आ गया 2 और y का मान -3। अतः हल x बराबर 2 तथा y बराबर -3 है। तो ये समीकरण का सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। विस्थापन विधि कि जब भी गुणांक, पहले हमको किसी एक चर का गुणांक बराबर करना है, जब गुणांक बराबर हो जाता है उसके बाद में उसका चिन्ह देखना है। अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो समीकरणों को घटाएंगे और अगर अलग अलग हैं तो समीकरणों को जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से x और y वेरिएबल्स के मान आ जाएंगे।